राजा परीक्षित कहते हैं तो क्या इसके बाद दैत्य चुप बैठ गए? बोले नहीं, दैत्यों ने 3 लोक 14 भुवन वापस ले लिया और अब उनको कोई मार भी नहीं सकता था। क्यों? बोले क्योंकि वो धर्म की राह पर चल रहे थे। उन्होंने ऐसा रास्ता चुना कि उनको भगवान भी फिर मार नहीं सकते थे। वामन अवतार में भगवान ने बलि को मारा थोड़ी। अब वो अच्छे काम कर रहा है, वो पाप कर ही नहीं रहा तो मारेंगे क्यों? किस बात का दंड देंगे उसको? तो यहां पर दैत्य धर्म की राह पर चलने लगे, सच बोलने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, यज्ञ करने लगे। तो बोले फिर उनको 3 लोक 14 भुवन मिला कैसे? और बलि को दैत्यों का राजा क्यों बनाया गया? दैत्य तो बहुत बड़े बड़े थे, और किसी को क्यों नहीं बनाया गया? बोले क्योंकि बलि के ही वजह से 3 लोक 14 भुवन वापस मिलता है। कैसे? बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। एक बार उनको खबर मिली कि किसी गांव में कोई बहुत बड़ा सेठ आ रहा है, वो जंगल के रास्ते से गुजरेगा और वो अपने साथ बहुत सा धन लेकर जा रहा है। उन्होंने सोचा चोरी करते हैं। रास्ते के लिए उन्होंने पोटली बांधी, उसमें 2 रोटियां रखी। अब उस स्थान पर पहुंचते हैं, सेठ जी को आने में समय था, उसने सोचा भोजन कर लेता हूं। वो अपनी पोटली खोलता है, तो वो बैठता है, रोटी निकालता है। वो जैसे ही खाने लग रहा है कि एक कुत्ता आता है, वो भूखा है, वो रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने अपनी एक रोटी उसे दे दी। दूसरी खाने लगता है कि वो कुत्ता फिर आता है, फिर दूसरी रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उसे दे दी। इस कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट? 24 मिनट, यानी 1 घड़ी। अब यहाँ पर फिर उसका वही चोरी डकैती इत्यादि काम। अंत समय आता है, ऊपर चला जाता है। यमराज कहते चित्रगुप्त से बताओ क्या क्या किया इसने, कितने पुण्य कितने पाप। चित्रगुप्त ने कहा जिंदगी भर पाप ही पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया। क्या किया? एक भूखे को भोजन करवाया। सोचिए इतनी सी देर भी मायने रखता है। 2 रोटी का सहयोग भी मायने रखता है, वो भी गिना जाता है ऊपर कि आप कितना सहयोग कर रहे हैं। मैंने आपको इसलिए भी पहले दिन कहा था कि दान आप सब करिए, 1 रुपया भी मायने रखता है।